काबिल पाकिस्तान के नामवर सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ को कीनिया में पुरस्कार तौर पर कत्ल किया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस बहीमाना कत्ल के मामले पर खुद नोटिस लिया और आज ही चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। अदालत ने मामले पर आज ही मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया और FIR की कॉपी कल तक पेश करने की हिदायत की। अदालती हुक्म के बाद आज इस्लामाबाद के थाने में अरशद शरीफ केस के FIR दर्ज कर ली गई। मुलजमान में वक़ार अहमद, कुर्रम अहमद और तारिक अहमद वसी के नाम शामिल किए गए। आज दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि एक सहाफ़ी कत्ल हो गया, सामने आना चाहिए कि किसने कत्ल किया। अरशद शरीफ के कत्ल पर किस किस पर उंगली नहीं उठाई गई। कत्ल का मुकदमा न पाकिस्तान में दर्ज हुआ और न ही केनिया में रिपोर्ट हुई है। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को वापस आए काफ़ी अरसा हो गया है, रिपोर्ट अभी तक सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं मिली, क्या आपको इसमें कोई तब्दीली करनी है। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कल तक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा देंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि रिपोर्ट आज ही जमा कराएं ताकि कल इस पर समाअत हो सके। गुज़िश्ता माह 8 नवंबर को अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात करने वाली टीम केनिया से पाकिस्तान वापस पहुंची थी। टीम से इब्तदाई ब्रीफिंग के बाद वज़ीर दाखिला राना सलामुल्लाह खान ने कहा था कि अरशद शरीफ की मौत वादी नज़र में टारगेटेड किलिंग थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि सीनियर सहाफ़ी के कत्ल को 43 दिन गुजर गए हैं, अभी तक FIR क्यों नहीं दर्ज हुई। ताज़ीरात पाकिस्तान में बैरून मुल्क वाक़ई की FIR दर्ज करने का भी तरीका मौजूद है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने इस्तफसार किया कि अगर वज़ारत ख़ारजा ने अब तक क्या कार्रवाई की है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का दरियाफ्त करना था कि केनिया में तहक़ीक़ात हो रही है क्या। इस पर सेक्रेटरी ख़ारजा असद मजीद ने बताया कि केनिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मुतल्लिक़ा हुकाम से राब्ते में हैं। वज़ीर-ए-आज़म की भी केनिया के सदर से गुफ्तगू हुई है। आज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में ये भी कहा कि पाकिस्तान के सीनियर डॉक्टर्स ने अरशद शरीफ का मेडिकल किया और क्या रिपोर्ट तसल्ली बख्श नहीं है। 3 रोज़ कबल साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त लिखकर खुद नोटिस लेने और मामले की आज़ादाना जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त की थी। गुज़िश्ता माह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी चीफ जस्टिस को ख़त में जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त की थी। इसके अलावा अरशद शरीफ की वालदा ने भी पिछले हफ्ते चीफ जस्टिस को ख़त के ज़रिए कत्ल की तहक़ीक़ात के लिए अदालती कमेटी की तश्कील करने देने की दरख्वास्त की थी। आज इस हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स भी जो है वो सामने आ चुकी हैं, मगर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस कार्रवाई का आगाज़, इस पर हम बात करते हैं और इसके लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के नामवर सीनियर माहिर आइन व कानून, साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब हामिद ख़ान। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। नॉर्मली इस किस्म के केस में जो दरख्वास्त की जा रही थी सुप्रीम कोर्ट से कि वो जुडिशल कमीशन बनाए इस हवाले से, लेकिन आज इस सिलसिले में परहैप्स ये 184(3) की कार्रवाई का आगाज़ किया है चीफ जस्टिस साहब ने, एक बेंच भी बन गई है। इसका क्या स्कोप हो सकता है, क्योंकि ये बज़ाहिर तो एक क्राइम सरजर्द हुआ है जो मुल्क के बाहर हुआ है। अगर ये कोई जुडिशल कमीशन तो ये है नहीं, जुडिशल कमीशन होता तो ये खुद तहक़ीक़ात करता। आई बिलीव कि ये 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट कोई तहक़ीक़ात तो नहीं करेगी इस पूरे मामले की, तो इसका आपको स्कोप क्या नज़र आता है। और जो मुतालबा था वज़ीर-ए-आज़म का, इमरान खान साहब का, अरशद शरीफ के अहले खाना का, क्या वो सुप्रीम कोर्ट की इस 184(3) की कार्रवाई से वो मुतालबा पूरा हो रहा है? जी कामरान खान साहब, बात ये है कि 184(3) की जो जुरिस्डिक्शन है वो काफ़ी वाइड जुरिस्डिक्शन है, जिसमें बहुत सारे मामलात आ जाते हैं। उसमें जुडिशल कमीशन भी की भी तकर्री हो सकती है अगर अदालत मुनासिब समझे। उसमें एक तफ्तीशी टीम भी जो है वो भी बनाई जा सकती है, कोई JIT बनाई जा सकती है जिससे कि तफ्तीशी रिपोर्ट मांगी जा सकती है। तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्टिकल 184(3) की जुरिस्डिक्शन में ओपन है कि वो किस तरह से इस मामले को आगे लेके चलना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा कदम उठाया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि इस पर बहुत तशवीश थी। ये बात दुरुस्त है कि इसमें फ़ॉरेन जुरिस्डिक्शंस का मामला है, उसमें UAE की जुरिस्डिक्शन का भी आ सकता है मामला, क्योंकि वहाँ पर वो गए थे, वहाँ से वो फिर कीनिया गए थे और कीनिया में ये क्राइम कमिट हुआ है, तो वो कीनिया का जो कानून है वो भी उस मामले में हरकत में आ सकता है। लेकिन चूँकि अगर इसमें अबेटमेंट करने वाले लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं तो फिर पाकिस्तानी अदालतों का भी उस हद तक जुरिस्डिक्शन है। भारत फ़िलहाल तो जो ज़रूरत है जिस बात की
कि इस मामले में एक इंक्वायरी की जाए, जुडिशल इंक्वायरी हो या इंक्वायरी बजरिया किसी GIT के ज़रिए की जाए, एक्सपर्ट्स के ज़रिए की जाए, गोया कि जाहिर है कि अब इसकी एक ब्रॉड बेस्ड प्रोब करने की ज़रूरत है, तहकीक़ात करने की ज़रूरत है। एक चीज़ हमारे सामने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाई थी, वो वहाँ पे तहकीक़ात करके आई है। लेकिन आप ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक खुद जो है वो एक जुडिशल कमीशन तश्कील दे सकता है जो कि फिर इस मामले की सैर हासिल तहकीक़ात करे, मुल्क के अंदर भी करे, दुबई में भी करे, केनिया में भी करे, और फिर वो मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने आए। ये इसका कोई लॉजिकल आपको आउटकम लगता है? जी हो सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास अपने पास तो इतना वक्त नहीं है कि वो इसके अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन में बराह रास्त शामिल हों, लेकिन ये है कि रिपोर्ट ज़रूर वो जुडिशल कमीशन के ज़रिए हासिल कर सकते हैं और जुडिशल कमीशन को भी एम्पावर कर सकते हैं, इख्तियारात दे सकते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएं और इन्वेस्टिगेशन टीम को आप सुपरवाइज करके। मगर खान साहब एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तो वहाँ से आ चुकी है, उसकी 600 सफ़े की रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट आज पहुँच गई होगी। तो बहरहाल एक तहकीकात तो इस सिलसिले में हो चुकी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की। देखिए वो एक डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट को भी जुडिशल कमीशन अगर बनता है या कोई इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाती है उसको भी कंसिडर करना चाहिए और उसके अलावा उसकी बुनियाद पर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई जुडिशल कमीशन बना दिया जाए जो मैं समझ मुनासिब होगा किसी फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज के तहत, और उसको ये सारे इख्तियारात दिए जाएं कि वो सारे जो है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के मामलात को पूरी तरह से देखें और जो एग्जिस्टिंग उनके पास रिपोर्ट है, ये फैक्ट्स फाइंडिंग रिपोर्ट्स मौजूद हैं, उनको भी कंसिडर करें और मज़ीद जो इन्वेस्टिगेशन होती है उनकी भी जो रिपोर्ट्स हैं उनको भी सामने कंसिडर करके फिर अपनी एक जामे रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें। अच्छा, उस FIR की क्या अहमियत होगी जो आज दर्ज हुई है, जिसमें 3 अशखास के नाम भी दर्ज हुए हैं मशकूक लोगों के हवाले से, जो कि कीनिया में मुबैना तौर पे अरशद शरीफ साहब के कांटेक्ट में थे या उनसे उनके मजबूत रवाबित थे, और उन लोगों के नाम FIR में दर्ज हुए हैं पाकिस्तान में। तो इसकी ज्यूरिसडिक्शन मुनासिब है इस FIR की? देखिए इसमें यकीनी तौर पर उलझाव आएगा जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज, यानी इंटरनेशनल लॉ का ये क्वेश्चंस होते हैं बाज़ औक़ात। उसमें बहरहाल बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऑलरेडी ले डाउन हुए हैं और ये भी ले डाउन हुआ है कि अगर कोई ऐसा क्राइम मुल्क से बाहर कमिट किया गया हो जिसकी इब्तदा अपने मुल्क के अंदर हुई हो, तो उस सूरत में वो मुल्क से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो लोग उस क्राइम में मुलव्वस हैं उनको हमारे हवाले किया जाए, और वो फिर जो फॉरेन गवर्नमेंट है, जिस तरह यहाँ कीनिया की हुकूमत है, उससे हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और इंटरनेशनल लॉ के तहत बाज़ औक़ात ये बात हुई है। आम तौर पर एक्सपेक्ट किया जाता है कमेटी ऑफ नेशंस में कि अगर किसी मुल्क में कुछ क्रिमिनल्स हैं या कोई क्राइम कमिट हुआ है किसी और मुल्क के हवाले से या उसकी बुनियाद वहाँ पर है, तो वहाँ पर जो लोग इन्वॉल्व हैं दूसरे मुल्क में उनको जो गवर्नमेंट है उस मुल्क की जहाँ से उस क्राइम की इब्तदा हुई है वो हुकूमत मांग सकती है, और आम तौर पर इंटरनेशनल लॉ में उनको ऑब्लाइज किया जाता है। बहुत शुक्रिया जनाब।